हरियाणा राज्य की मूर्तिकला व चित्रकला पार्ट 2। पहली वीडियो के अंदर हमने देखा कि कुरुक्षेत्र के अंदर हमें लाल पत्थर की मूर्ति मिली है तथा सूर्य स्तंभ पर बनी हुई मूर्ति मिली थी अमीन से। रोहतक, गुड़गांव और फरीदाबाद से हमें शुंग कालीन मथुरा कला के अधीन जो थी वो लाल पत्थर से बनी हुई मूर्तियां मिली थी सोंद सोंद से, खाखराकोट रोहतक से और गुरुग्राम से। अब उसके बाद आता है यहाँ पे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से हमें क्या मिला है? कुरुक्षेत्र से हमें बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। उसी तरह सोनीपत सोनीपत में हमें सोनीपत के फिजूलपुर से हमें शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की गुप्तकालीन मूर्ति प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो सोनीपत से हमें शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है वो कौन से काल की है? तो वो गुप्त काल की है। अब यहाँ पे दे रखा है हिसार। हिसार से अग्रोहा, हिसार के अंदर अग्रोहा जनपद था, तो अग्रोहा से उत्तर गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति काले व सफेद रंगों की मूर्तियां सिसवाल गांव से प्राप्त हुई हैं। हिसार में सिसगाल गांव है और सिसगाल गांव से सिसवाल संस्कृति भी इम्पोर्टेंट है। तो सिसवाल, अगर ये प्रश्न आ जाता है कि सिसवाल संस्कृति कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो सिसवाल संस्कृति हिसार डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। वैसे साइट अलग अलग जगह मिली है, तो ये क्वेश्चन आ गया ना सिसवाल कहाँ पे है, तो सिसवाल हिसार के अंदर है। अग्रोहा के उत्तर गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति काले व सफेद रंगों की मूर्तियां सिसवाल गांव से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद आता है मिताथा, फतेहाबाद और भिवानी। फतेहाबाद जो है, फतेहाबाद का बनवाली, बनवाली इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है बनवाली, ये आपको याद रखना है। और मिताथल भिवानी, ये दोनों के दोनों सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है। तो हमें मिताथल भिवानी व बनवाली फतेहाबाद से सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं व पुते हुए मृदभांड प्राप्त हुए। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। हिसार, हिसार के जो बरवाला हिसार है और औरंगाबाद भिवानी से प्राप्त उत्तर गुप्तकालीन भगवान शिव की मूर्तियां जिसमें सुंदरता का अभाव है वो हमें प्राप्त हुई हैं। बरवाला हिसार से, औरंगाबाद भिवानी से। और औरंगाबाद भिवानी और रोहतक ब्राह्मणवास से हमें किसकी मूर्तियां मिली हैं? भगवान बुद्ध की सिर की मूर्तियां मिली हैं संपूर्ण। रेवाड़ी, रेवाड़ी में 18वीं सदी के अंदर में चित्रकला को प्रोत्साहन दिया गया था। इसमें भी कृष्ण और उससे संबंधित के ही चित्र बनाए गए थे। तो रेवाड़ी के अंदर अगर चित्रकला को प्रोत्साहन किया गया था तो 18वीं सदी के अंदर किया गया था। जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम के हरसौली से लाल पत्थर निर्मित भगवान शिव की मूर्तिमां मिली है। और लाल पत्थर हम किस में यूज करते थे? गंधार कला शैली के अंदर, ओ सॉरी, मथुरा कला शैली के अंदर यूज करते थे। मथुरा कला शैली के अंदर लाल पत्थर का यूज किया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये मथुरा कला शैली हमारे हरियाणा में मूर्ति कला को प्रभावित करती है। हरसौली से लाल पत्थर निर्मित भगवान शिव की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अब बात है रोहतक की। रोहतक के मोहनबाड़ी से उत्तर गुप्तकालीन विष्णु भगवान की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। रोहतक के मोहनबाड़ी से, ये मोहनबाड़ी नाम का गांव आपको याद रखना है। रोहतक के मोहनबाड़ी से उत्तर गुप्तकालीन विष्णु भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है। और जबकि शेषैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति मिली है हमें सोनीपत के फिजूलपुर से, जो कि गुप्तकालीन समय की है। अब इसमें दे रखे हैं पलवल, भादस, हथीन व फरीदाबाद से यक्षोण यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पलवल, भादस, हथीन व फरीदाबाद से यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 7वीं सदी में के शासन जौहर से वो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनके दरबार भी अच्छे चित्रकार थे। ब्लैक पेंटेड, जो काले पोते हुए मृत भांड पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से चित्रित वस्तुएं हमें मिताथल और भिवानी से मिलती हैं। तो ये क्या कहता है कि ब्लैक पेंटेड जो वेयर थे ना, ब्लैक पेंटेड वेयर यानी काले पुते हुए बर्तन हमें मिताथल भिवानी और बनावली फतेहाबाद से मिलते हैं। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां लाल पत्थर से बनी हुई थी, यानी कि वो मथुरा कला से संबंधित है। हरियाणा से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर मथुरा कला का प्रभाव है। आगे वही पॉइंट, मथुरा कला। यूनानी मूर्तिकला यानी यूनानी मूर्तिकला माप तोल का सहारा लेते थे, वो पूरा नाप तोल करके मूर्तिकला बनाते थे। रेवाड़ी
उप स्कूल की चित्रकला के चित्र के विषय कृष्ण और उनसे संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो हरियाणा की चित्रकला है या रेवाड़ी की चित्रकला है वो किससे रिलेटेड है, तो वो भगवान श्री कृष्ण और उनके कार्यों से संबंधित है। मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास हरियाणा के में गुप्त काल में हुआ था। भगवान पुराण की 2 पांडुलिपियां कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं। भगवान भगवान पुराण की 2 पांडुलिपियां। पांडुलिपियां क्या होती थी, पहले पत्तों के ऊपर लिखते थे, तो वो कहाँ रखी हुई हैं, कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय में रखी हुई हैं। आधुनिक काल में रेवाड़ी में राजस्थान चित्रकला के उप स्कूल के रूप में हरियाणा में चित्रकला का विकास हुआ। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र से हमें थानेसर से बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। जो हिसार के सिसवाल गांव है अग्रोहा के उत्तर गुप्तकालीन सूर्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। मिताथल भिवानी बनावली फतेहाबाद से सैंधवकालीन ब्लैक पेंटेड वेयर मिले हैं। बरवाला हिसार औरंगाबाद भिवानी से गुप्तकालीन शिव की मूर्तियां मिली हैं। 18वीं सदी के अंत में चित्रकला को रेवाड़ी के अंदर चित्रकला प्रमोट की गई थी जो भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। गुरुग्राम के अंदर हरसौली से प्राप्त लाल पत्थर निर्मित भगवान की मूर्ति मिली है। लाल पत्थर मथुरा कला शैली के अंदर यूज किया जाता है। रोहतक के मोहनबाड़ी से विष्णु भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है तथा सोनीपत के फिजूलपुर गांव से शैया पर लेटे भगवान विष्णु भगवान की मूर्ति जो कि गुप्त काल से संबंधित है वो हमें मिली है। बाकी ये टॉपिक हमने डिस्कस किए कि भगवान पुराण की 2 पांडुलिपियां कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। रेवाड़ी में राजस्थान चित्रकला के उप स्कूल के रूप में हरियाणा चित्रकला का विकास हुआ। अगर ये आ जाए कि रेवाड़ी की जो चित्रकला है वो किससे संबंधित है, तो वो राजस्थानी चित्रकला से संबंधित है। इतना सा इसके अंदर है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।